नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां मेहरौनी में चोरी की वारदात, छात्रा की साइकिल ले उड़ा अज्ञात चोर। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में संविदा विद्युत कर्मचारी मनोज 35 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कस्बा मेहरौनी के अथाईपुरा मोहल्ले में रविवार को दिन दहाड़े साइकिल चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार सरस्वती पुत्री धर्मेंद्र सिंह निवासी परवा थाना मेहरौनी की साइकिल को किसी अज्ञात चोर ने राजेश साहू की किराना दुकान के पास वाली गली से चुरा लिया। बताया गया कि सरस्वती पास के घर में अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान चोर ने साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की हरकत कैद हो गई, लेकिन फुटेज से उसकी पहचान नहीं हो सकी। विद्यार्थी परिषद तहसील प्रमुख आजाद सिंह चौहान ने कोतवाली मेहरौनी में तहरीर देकर जल्द से जल्द साइकिल बरामद करने की मांग की है। आजाद सिंह ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बच्ची की साइकिल वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरौनी क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुंडेश्वर धाम में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी गई। मेहरौनी नगर सीमा से सटे इस तीर्थ स्थल पर हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल अभिषेक के लिए पहुंचे। दूर दराज के गांव और जनपदों में से भी सैकड़ों कांवड़ यात्रियों की टोलियां कुंडेश्वर धाम आई, जिन्होंने विधि विधान से जल अभिषेक किया और अपने एवं समाज के कल्याण की कामना की। कुंडेश्वर धाम समिति के अध्यक्ष अभिषेक पस्तौर ने बताया कि श्री श्रावण मास में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और भक्तगण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ के दरबार में आते हैं, जहां उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने प्रशासन पर आभार व्यक्त किया, जिसने मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग दिया, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं हुई। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रही और प्रशासन हर जगह मुस्तैद नजर आया। अध्यक्ष महोदय, आज अंतिम सोमवार है श्रावण का। इसमें मंदिर परिसर में कैसी क्या भक्तों की भीड़ रही है और क्या सुविधाएं रही हैं, क्या व्यवस्थाएं आपने दी हैं? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ के प्रति इनके श्रद्धा भाव देख के मन में बड़ा उत्साह है, श्रद्धालुओं में भी बड़ा उत्साह है। और मंदिर प्रबंधन ने, हमारी समिति ने और प्रशासन ने पूरी समुचित व्यवस्थाएँ कराई हैं, जिससे मंदिर अच्छी तरह से व्यवस्थाएँ संचालित हो रही हैं। थैंक यू। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। चलती ट्रेन पर पेट्रोल से भरी बोतल में आग लगाकर हमला करने वाले आरोपी दीपू सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 बार पहले भी ट्रेन पर पेट्रोल बम से हमला कर चुका है। ट्रेन पर हमले की सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी में हड़कंप मच गया। तीसरी बार पेट्रोल बम लेकर रेल लाइन के पास पहुंचते ही युवक को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके भाई की मौत के बाद उसे ऐसा कदम उठाने का सपना आया था ताकि उसके भाई की मौत के जिम्मेदार लोगों को नुकसान हो। पुलिस ने आरोपी के पास से पेट्रोल भरी बियर की बोतल और माचिस बरामद की और अब उसके पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पब्लिक ने मार दिया। क्यों? बस मार दिया। मारने के चक्कर में मुझे मेरे भैया को मार दिया। अच्छा, तो उसका बदला ले लोगे? लंगे तो पैसेंजर से क्या बदला लोगे? सूचना मिली थी कि दिनांक 31 जुलाई को एक गाड़ी हमारी 150-60 लाल कुआं एक्सप्रेस, उस पर किसी ने बोतल में कोई ज्वलनशील पदार्थ भर करके अब फेंक दिया है। और उसी प्रकार दूसरे दिन फिर सूचना मिली कि ट्रेन थी 1400 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। उस दिन भी सूचना मिली कि क्या कहते हैं, किसी ने फिर आज बोतल में क्या वो ज्वलनशील पदार्थ भर करके फेंका है। इस पर हम दोनों दिन हम लोग बराबर तलाश करते रहे, मगर वो मिला नहीं। मगर इससे ये लगा कि ये आदमी कोई हम लोगों को चैलेंज दे रहा है, तो हमने अपने सादे वस्त्रों में लोको सेट पुल के आसपास जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम को सादे वस्त्रों में लगाया, तो हमें एक व्यक्ति मिला जो कि ई रिक्शा से आया था और वो जब उसके हाथ में बोतल थी, बोतल में कपड़ा लगा हुआ था, अंदर भरा था। बोतल देखते ही मान हम लोगों को शक हुआ कि
हो सकता है यही लोग जो है यही फेंक रहा हो, उसको दौड़ा करके पकड़ लिया। तो उसके पास से जो हमें मिला है, एक बोतल मिली, बोतल में कपड़ा लगा हुआ था, ऊपर ढक्कन बंद था। ढक्कन को जो है एनसील से चिपकाया गया था। एक माचिस की उसके पास से जब तलाशी लिया गया तो एक माचिस, कुछ और ढक्कन, एनसील का पाउच, ये सब बरामद हुआ है। कौन है, क्या करता है? ये इसका नाम दीपू सैनी है। ये दीपू सैनी है, यही थाना सिविल लाइन के अंतर्गत मिलक चक्कर का मिलक वहां का शायद रहने वाला है। तो वो ये बताया गया है, तो वो बरामद मिला है उसके, तो उसी के खिलाफ जो है हम लोगों ने एक मुकदमा पंजीकृत किया है। तो उसी में आगे उसकी विवेचना चल रही है, पूछताछ किया जा रहा है कि किसके कहने कैसे वो क्यों फेंक रहा था। जब पूछताछ में उसने ये बताया कि मुझे सपना आया था, उसके भाई को किसी ने परेशान किया था, जिसके कारण वो भाई ने सुसाइड कर लिया था। तो उसको सपना आया था कि ट्रेन में ऐसे बोतल फेंको और तो लोगों को नुकसान होगा। तो उसी सपने के आधार पे काम कर रहा था। तो झाड़ियों में जाकर के पहले कहीं जाकर के चुपचाप पहले बैठ जाता था, उसके बाद कोई भी ट्रेन जब निकलती थी तो उसके ऊपर फेंक करके बोतल और भाग लेता था। क्राइम हिस्ट्री वगैरह कुछ है, कोई चीज तलाश किया जा रहा है और भी स्टेशनों पे पूछा जा रहा है पुलिस थानों से, मगर अभी हमें जैसे कोई कुछ मिलेगा हम आपको बताएंगे। तीसरी घटना को अंजाम देगा। हाँ, ये तीसरी घटना को अंजाम, 2 कर चुका था, तीसरी को फिर करने जा रहा था, तब हम लोगों ने इसको पकड़ा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी इलाके में पेड़ों की छुटाई करते समय संविदा विद्युत कर्मचारी मनोज उम्र 35 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। मनोज क्रेन के सहारे लटककर बिजली के तारों से टकराती पेड़ों की टहनियों की छटाई कर रहा था, तभी क्रेन का हुक टूट गया और वह लगभग 40 फीट ऊपर से नीचे गिर पड़ा। घायल अवस्था में मनोज को बिलारी सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर परिजन और ग्रामीण बिलारी सीएचसी पर इकट्ठा हो गए और आक्रोश जताया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना सुरक्षा बेल्ट के जान जोखिम में डालकर कार्य कराया गया, जिसके लिए अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। साथ ही परिवार को मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। प्रधान जी, मामला ये हमारे गांव का ये लड़का है मनोज कुमार, सफीलपुर बिजली घर पे कार्य करता है, संविदा पे लगा हुआ है। आज सुबह लगभग 10 बजे के टाइम मेरे पास थाने से फ़ोन गया कि तुम्हारे यहाँ जो मनोज है वो एक्सपायर हो गया। क्या ऐसा कारण रहा, क्या घटना थी, कुछ जानकारी हो पाई? वीडियो के माध्यम से लग रहा है कि हेडर वाले की लापरवाही से और बिजली विभाग की लापरवाही से, दोनों की लापरवाही से इसकी जान गई। ना बिजली विभाग तो वहाँ होना चाहिए था यहाँ पे। और फिर जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो बिजली विभाग का कोई भी बंदा हमें दिखाई नहीं दिया, केवल पुलिस दिखाई दे रही है जो सपोर्ट भी कर रही है पुलिस विभाग, बाकी बिजली विभाग का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जो या एसडीओ अभी तक कोई आया है? नहीं, अभी बिजली विभाग की तरफ से कोई भी ना आया और ना ही घर पे सूचना दी थी, केवल पुलिस विभाग ने सूचना दी है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के हाफिज बनने की पुलिया पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक गली में स्थित मार्क्स ग्राफिक नाम से संचालित लेजर कटिंग के कारखाने में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने से कारखाने के स्वामी ने बताया कि उसका 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर क्षेत्र के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, पर देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के 2 टेंडरों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाना शुरू कर दिया और कारखाने के ऊपर रह रहे परिवार को दमकल कर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि भीषण आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये कैसे आग लगी है? ये कितना लगभग नुकसान आपका हुआ है इसमें? शॉर्ट सर्किट में लगी है। शॉर्ट सर्किट से काय का कारखाना था भैया? काय का काम होता था यहाँ पर? यहाँ लेजर कटिंग का। लेजर कटिंग कितने समय से यहाँ लगभग काम कर रहे हो? लगभग कितना नुकसान आपका हुआ होगा इसमें? 25-30 लाख का।
कहाँ के निवासी हो आप? कहाँ के भुइयाबाग। आज जो आपको सूचना प्राप्त हुई है, यहाँ किस चीज़ में आग लगी थी और यहाँ किस तरह से रेस्क्यू आपके द्वारा किया गया है? ये एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी बरबलान के क्षेत्र के अंतर्गत एक दुकान में आग लगी है। तो तत्काल 2 गाड़ियाँ फायर स्टेशन कटघर से रवाना की गई तथा एक गाड़ी फायर स्टेशन हैलट रोड से भी मौके पर पहुँची और आग को पूरी तत्परता के साथ और कठिन परिश्रम के साथ बुझा दिया गया। और जिसमें एक व्यक्ति जो थे वो किसी कारण चल नहीं पा रहे थे, तो उनका रेस्क्यू भी किया गया। अच्छा, किसी तरह की कोई जनहानि भी हुई है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है। अच्छा, नुकसान का कोई आकलन आपके द्वारा किया गया है? नुकसान का आकलन जांच के बाद पता लगेगा कितना नुकसान। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।